हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप इट इज़ द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एंड अबव इट्स लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशनरी गैप वो होता है जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जितनी चाहिए होती है इकोनॉमी के अंदर उससे ज़्यादा। ठीक है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन करने के बाद, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के बाद ज़्यादा हो जाती है, बहुत एक्सेस में हो जाती है। ठीक है, उसको कहा जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। फिर आता है हमारा डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप के अंदर क्या होता है? इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम द लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन करना है हमने, इक्विलिब्रियम। ठीक है, बट लेकिन एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है, डेफिशिएट हो गई है। उसको बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप मतलब एग्रीगेट डिमांड का ज़्यादा हो जाना इकोनॉमी के अंदर, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा। ठीक, और कौन सी कंडीशन में? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। और डिफ्लेशनरी गैप वो होता है जब डेफिशिएंसी आ जाती है, डेफिशिट डिमांड हो जाती है इकोनॉमी के अंदर। कौन से उसमें लेवल में? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लेवल में। ठीक है, फिर है कॉजेज़। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? ये तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है। इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है? जब इकोनॉमी किसके अंदर है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के अंदर है, बट लेकिन हमारी एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई से बहुत ज़्यादा हो गई है। और डिफ्लेशनरी गैप तब आता है जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के कंपैरिजन में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जब इकोनॉमी के अंदर होता है, तब एग्रीगेट सप्लाई हमारी ज़्यादा हो जाती है। किससे? एग्रीगेट डिमांड से। मतलब इन्फ्लेशनरी गैप तब आता है जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, बट लेकिन डिफ्लेशनरी गैप तब आता है जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट डिमांड से। फिर है इसका आउटपुट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशनरी गैप का और डिफ्लेशनरी गैप का। जो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप है उसके अंदर लेवल ऑफ आउटपुट नहीं बढ़ता है। ठीक है, वो किसके कॉरस्पॉन्ड में रहता है? किसके अंडर रहता है? फुल एम्प्लॉयमेंट के। ठीक, बट लेकिन डिफ्लेशनरी गैप के अंदर जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट है वो हमेशा कम रहता है। किससे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप में वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से राइज़ करता ही नहीं है, और डिफ्लेशनरी गैप में वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से लेस रहता है। और इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है? ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप वो सिचुएशन होती है जब बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। बट लेकिन डिफ्लेशनरी गैप वो है जो कि इकोनॉमी के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट लाती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी लाती है। ठीक, मतलब इन्फ्लेशनरी गैप के अंदर कोई भी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहता है, बट लेकिन डिफ्लेशनरी गैप वो सिचुएशन है जहाँ पे इकोनॉमी कहाँ पे होती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट में होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी फेस कर रही होती है। ठीक है, और इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है? इन्फ्लेशनरी गैप में क्या हो जाता है? वेज प्राइस स्पाइरल हो जाता है, मतलब वेजेस के प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्राइजेस को वेजेस कैच कर लेती हैं। ठीक, जीडीपी तो हमारी कांस्टेंट रहती है, बट लेकिन प्राइजेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और डिफ्लेशनरी गैप का क्या इम्पैक्ट आता है ओवरऑल? ये इक्विलिब्रियम लेवल को लो कर देती है। मतलब लो एग्रीगेट डिमांड होगी, मतलब लोगों की लो इनकम होगी तभी तो वो डिमांड कम करेंगे। किसी के पास पैसा कम है तभी तो वो डिमांड कम करेगा। तो उसी तरह से ये लेवल इक्विलिब्रियम लेवल को क्या कर देता है? लो कर देता है। कैसे? लो इनकम रिलेट्स टू डायरेक्टली इम्पैक्ट टू एग्रीगेट डिमांड। लो एग्रीगेट डिमांड मतलब जितनी कम इनकम होगी, लो इनकम किससे रिलेट करेगी? लो एग्रीगेट डिमांड से। और लो इनकम किसको लीड करती है? लो एग्रीगेट डिमांड को लीड करती है। तो ये था हमारा इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम